नमस्कार बच्चों। हाँ, तो हमने पिछले वीडियो में हमने क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र की संरचना पर बात करी थी। उसकी संरचना से रिलेटेड हमने पूरी चीज कंप्लीट करी थी, उसकी संरचना सीखी थी। अब हमारे पास एक चीज और आती है उसी गुणसूत्र से रिलेटेड, उस गुणसूत्र के प्रकार। भाई गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद होगा हमने जब गुणसूत्र की संरचना पढ़ी थी तो हमने सेंट्रोमियर वर्ड हमने आया था हमारे बीच में। सेंट्रोमियर की स्थिति मतलब हमने क्या कहा था, जब गुणसूत्र जो होता है वो बीच में किसी स्थान पर दब जाता है, पिचक जाता है, और उसको हम प्राथमिक संकीर्ण या सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो वही दबा हुआ भाग अगर जिस स्थिति पर रहेगा, जहां जहां पर वो सेंट्रोमियर की स्थिति होती है, उसी सेंट्रोमियर की स्थिति के हिसाब से गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वही हम लोग जानना चाहते हैं, वही हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वही चलने वाला है कि सेंट्रोमियर की स्थिति के हिसाब से गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक है आज का गुणसूत्र के प्रकार। अब गुणसूत्र कितने प्रकार के हैं तो चलो देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे याद रखनी है कि सेंट्रोमियर की स्थिति के अनुसार, ये बात याद रखना मोस्टली, कि सेंट्रोमियर की स्थिति मतलब पूरे गुणसूत्र में सेंट्रोमियर किस स्थिति पर मौजूद है उसके हिसाब से गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। बात समझ में आ रही है? किसके अनुसार? सेंट्रोमियर की कंडीशन के हिसाब से। अब सेंट्रोमियर क्या था, तो हमने जब गुणसूत्र बनाया था उस गुणसूत्र में हमने क्या बताया था कि वो किसी स्थान पर पिचक कर और फिर वापस से ऊपर बढ़ा था। तो जिस जगह पर पिचकता है, दबता है, उस वाले को हमने संकीर्ण नाम दिया था। क्या नाम दिया था? संकीर्ण नाम दिया था। प्राथमिक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन। तो वो जो संकीर्णन है उसी को सेंट्रोमियर कहा था। तो वो जहां पर पिचकेगा उस हिसाब से वो अलग अलग शेप तैयार करेगा। तो वो गुणसूत्र के टाइप्स भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे। तो वो क्या प्रकार है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो सेंट्रोमियर की स्थिति के अनुसार गुणसूत्र कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के हुए। सबसे पहले चारों प्रकारों के नाम देखो। सबसे पहला प्रकार है टीलोसेंट्रिक, दूसरा एकोसेंट्रिक, तीसरा सब मेटासेंट्रिक और फिर मेटासेंट्रिक। लाइन क्लियर हो रही? पहला कौन सा? टीलोसेंट्रिक, एकोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। समझ में? टीलो, एको, सब, मेटा, मेटा, 4 प्रकार हुआ। सेंट्रिक सभी में है। टीलो, एको, सब मेटा एंड मेटा, 4 प्रकार के हो। अब कंडीशन देखना कैसे। टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर की स्थिति होती है वो एग्जैक्टली किनारे पर होती है, यहां जैसे यहां दे रखा है। ठीक है ना? एग्जैक्टली कहां होती है? किनारे पर होती है। ये सेंट्रोमियर यहां है। ठीक है, सेंट्रोमियर यहां का मतलब एग्जैक्ट किनारे मतलब पूरा क्रोमोसोम है, एग्जैक्ट किनारे के जस्ट पास ही है। हल्का सा दबा हुआ, थोड़ा सा दबा हुआ, जस्ट किनारे के पास में होता है। तो किनारे के जस्ट पास होता है तब सेंट्रो मतलब क्रोमोसोम कैसा होता है, तो उसका आकार याद रखना है दंडाकार, वो डंडे के आकार का रहता है। ठीक है ना? तो आपके काम में कंपटीशन से रिलेटेड काम में क्या बात, काम की बात क्या है, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है, क्वेश्चन वो पूछेगा कि जब क्रोमोसोम में, जब गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति ठीक किनारे के पास होती है तो गुणसूत्र किस आकार का होगा? तो आपको याद रखना है किस आकार का होगा? दंडाकार का होगा। या फिर वैसा पूछ ले कि दंडाकार गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति क्या है, तब आपको बताना है कि वो एग्जैक्ट मतलब ठीक किनारे के पास है। इस तरीके से वो आपसे पूछेगा। अगला प्रकार कौन सा है? एकोसेंट्रिक। एकोसेंट्रिक में देखो पहले किनारे पे था, अब एकोसेंट्रिक में किनारे से थोड़ा सा कहां खसक गया? नीचे आ गया है। तो थोड़ा सा कहां आ गया? नीचे। तो वो क्या गया? शीर्ष पर आ गया। एग्जैक्ट कहां आ गया? शीर्ष पर आ गया। तो किस आकार का बना? वो आई आकार का बना। किस आकार का बना? आई आकार का। फिर उसी के बाद फिर आया सब मेटासेंट्रिक। अब वो शीर्ष से भी कहां गया? नीचे, मध्य से थोड़ा हटकर। एग्जैक्ट बीच में नहीं है, बीच से थोड़ा सा कहां है? ऊपर, मध्य से थोड़ा हटकर। तब वो क्या बना? सब मेटासेंट्रिक बना। तब आकार क्या बना? जे और एल आकार का गुणसूत्र बना। किस आकार का बना? जे और एल आकार का गुणसूत्र बना। या तो वो जे आकार का बनेगा या वो किस आकार का बनेगा? एल आकार का बनेगा। उसके बाद लास्ट में कौन आता है? मेटासेंट्रिक। अब वो ठीक कहां है? मध्य में। अब सेंट्रोमियर ठीक कहां रहता है? मध्य में। तब आकार क्या बनता है? वी आकार का क्या बना? गुणसूत्र बना। तो याद कैसे रखना है? पहले आपको याद रखना है चारों नाम, टीलोसेंट्रिक, एकोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। मतलब टीलो टीले पर है, मतलब कहां? ठीक किनारे पर। फिर एग्जैक्टली कहां आ रहा है?
एकोसेंट्रिक में एकदम सिर पर आ रहा है। फिर सब मेटा में, सब मेटा मतलब मेटा मध्य में नहीं, मेटा मतलब होता है मध्य, मध्य में नहीं है, सब मेटा है, मेटा से थोड़ा सा ऊपर मतलब मध्य से थोड़ा हटकर, तो हो गया सब मेटा। फिर आ गया मेटा, मेटा मतलब एग्जैक्टली मध्य में, मेटा मतलब एग्जैक्ट कहां पर, मध्य में। तो याद रखना है, देखो ये और ये दो नाम, ये अपन आसानी से नाम के साथ याद रख सकते हैं। अगर आपको टीलोसेंट्रिक याद, तो टीला मतलब याद रखना है एकदम कहां पर, किनारे पर, सिर पर, टीलेसेंट्रिक। फिर आपको क्या रखना है, एकोसेंट्रिक, चलो ठीक है, एकोसेंट्रिक का अभी आपको कुछ नहीं पता, लेकिन सब मेटा, मेटा मतलब तो पता है, मेटा मतलब होता है मध्य, आगे लगा हुआ है सब मतलब मेटा मतलब मध्य से थोड़ा हटकर। फिर अगर डायरेक्टली मेटा, मेटा मतलब क्या हो गया, मध्य में, तो ये दोनों भी क्लियर हो गए, ये भी। फिर बचा कौन है, एको, तो एको में याद रख लेना, एक एकदम किनारे पर है, तो एको मतलब कहां होगा, एकदम सिर पर। क्लियर हो गया। आकृति पहले डंडे के आकार की, फिर बनी आई के आकार की, फिर जे एल और फिर क्या, वी। क्लियर है। वी आकार में सेंट्रोमियर की स्थिति क्या होगी, एग्जैक्टली बीच में। जब वो बीच में रहता है तभी तो वो वी शेप बन पाएगा, बीच में है तभी वो क्या शेप बनेगा, वी। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है पूरा, अगर मान लो इस जगह पर सेंट्रोमियर आ गया, ये वाली पोजीशन पे बन गया, ठीक है, दब गया पूरा, तो क्या शेप बन गया, वी, वी शेप पूरा बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बीच में से क्या कर जाएगा, दब जाएगा। इस प्रकार ये गुणसूत्र के क्या बन गए, प्रकार। अब दो छोटी छोटी बात और पढ़नी है अपने को, वह पढ़नी है विशेष प्रकार के गुणसूत्र भी होते हैं कुछ। विशेष प्रकार के गुणसूत्र कितने हमारे पास, दो है। एक तो है लेम्प ब्रश गुणसूत्र और एक है पॉलीटीन गुणसूत्र। इनके बारे में छोटी छोटी बात याद रखनी है, कोई डिटेल याद नहीं रखना। लेम्प ब्रश गुणसूत्र और पॉलीटीन गुणसूत्र के बारे में दो बातें। कैसी, लेम्प ब्रश गुणसूत्र की खोज किसने करी, फ्लेमिंग ने। किसने करी थी, फ्लेमिंग ने। कहां करी थी, एम्फीबिया की ऊ साइड, ऊ साइड मतलब अंड कोशिका में। क्लियर हो गया। लेम्प ब्रश गुणसूत्र की खोज किसने करी, फ्लेमिंग ने करी। कहां करी, एम्फीबिया के ऊ साइड में, एम्फीबिया के किसमें, ऊ साइड में या अंड कोशिका में। उसके बाद र्यूटर ने इसे शार्क के ऊ साइड में खोजा था। उसके बाद इसको किसने, र्यूकट ने इसे कहां पर, शार्क के ऊ साइड में खोजा था। किसने, र्यूकट ने। क्लियर हो गया। फ्लेमिंग ने तो एम्फीबिया के ऊ साइड में खोजा, अंड कोशिका में, और र्यूकट ने कहां पर, शार्क के ऊ साइड में या अंड कोशिका में उसे खोजा था। कहां पर होते हैं, सुनना मेरी बात, कहां होते हैं, जंतु में। जंतु में कहां पर, अंडाणु और शुक्राणु। क्लियर हो गया। जंतु में किस जगह होंगे, अंडाणु और शुक्राणु। और एसिटाबुलेरिया शैवाल में भी, समझ में आया, कहां पर, केंद्रक विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था में ये दिखे गए हैं या वहां पर पाए जाते हैं। बात समझ में, कहां का, जंतुओं में तो अंडाणु शुक्राणु की, और शैवाल कौन सी, एसिटाबुलेरिया। इन तीनों में केंद्रक विभाजन की जो डिप्लोटीन अवस्था आती है वहां पर इसे देखा गया या फिर वहां पर ये पाए जाते हैं। उसके बाद अगला विशेष प्रकार का क्रोमोसोम कौन सा आता है अपने पास, पॉलीटीन क्रोमोसोम या पॉलीटीन गुणसूत्र। ये जो पॉलीटीन गुणसूत्र है इसके बारे में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि बाल्बियानी ने इसे ड्रोसोफिला मक्खी के चिरोनोमस लार्वा की लार ग्रंथि में खोजा था। कहां पर, पॉलीटीन गुणसूत्र को बाल्बियानी ने ड्रोसोफिला मक्खी, कौन सी मक्खी, ड्रोसोफिला मक्खी की चिरोनोमस लार्वा की लार ग्रंथि में से क्या किया था, खोजा था। इसलिए इसे लार ग्रंथि क्रोमोसोम भी कहते हैं। कौन सा क्रोमोसोम भी कहते हैं, लार ग्रंथि क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि लार ग्रंथि क्रोमोसोम किसे कहते हैं, तो पॉलीटीन गुणसूत्र को ही लार ग्रंथि क्रोमोसोम कहा जाता है। लेम्प ब्रश गुणसूत्र के बारे में याद रखना है कि केंद्रक विभाजन की कहां पर, डिप्लोटीन अवस्था पर ये पाया जाता है, और यहाँ पर अंडाणु शुक्राणु जंतु में और एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल के केंद्रक विभाजन में। क्लियर हो गया। आकार आप याद रख लोगे, टीलोसेंट्रिक, एकोसेंट्रिक, सब मेटा और मेटा। टीलो मतलब किनारे पर, एको मतलब शीर्ष पर, सब मेटा मतलब मध्य से थोड़ा हटकर, और मेटा मतलब एग्जैक्टली कहां पर, मध्य पर। पहले दंड के आकार का, फिर आई आकार का, फिर जे एल आकार का, और फिर कौन सा, वी आकार का। एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार ये क्रोमोसोम पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू।